हाय प्यारे बच्चों, तो आज आप सब कैसे हैं? होप यू गाइज आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे, अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। तो आज एक बार फिर हमारे परिवार बेक इस्माइल एडू में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हेरिडिटी चैप्टर आनुवंशिकता का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक को यदि आप पढ़ते हैं तो आपका 2 नंबर से 3 नंबर पक्का हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये ज़रूर पूछा जाता है। तो साथियों, सबसे पहले ये टॉपिक के बारे में बताते हैं। इस टॉपिक का नाम है सहप्रभाविता। क्या नाम है साथियों? सहप्रभाविता। सह का मतलब साथ, प्रभाविता का मतलब प्रभावित होना। दैट मीन्स F1 जनरेशन में या F1 पीढ़ी में लक्षणों का, यानी कौन से लक्षणों का? जो उनके पैतृक और मातृ लक्षण हैं, दोनों लक्षणों जब एक बार में एक साथ ही अपीयर हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं F1 पीढ़ी में, तो उसे हम क्या कहते हैं? सहप्रभाविता कहते हैं, कोडोमिनेंट कहते हैं। तो सहप्रभाविता को समझने के लिए सबसे पहले हम इस डिफिनीशन को पढ़ते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है। यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी, अब ये युग्म विकल्पी क्या है? जीन क्या है? जीन क्या है? R1 R1 है और क्या है? R2 R2 है। अब ये दोनों युग्म विकल्पी हैं, R1 R1 और R2 R2 है ना। तो यही इन्हों को एलील भी कहते हैं। R1 R1 और R2 R2 क्या है? एलील हैं। ये क्या है? आपस में क्या करेंगे? ये क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे साथियों? क्रॉस करेंगे। जब ये क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे जो R1 R1 है, क्या है? R1 R1 है, वो रेड काऊ है। कैसी काऊ है? रेड काऊ है, COW, रेड काऊ, या इसी को हम लोग भूरा लाल हिंदी में भी कहते हैं। भूरी लाल गाय है ये। क्या है? भूरी लाल है। ये क्या है? भूरी लाल गाय है। तो F1 के पहले जो P पीढ़ी है, इसमें गाय क्या है? भूरी लाल है, और एक गाय क्या है? सफ़ेद है पूरी तरह से। क्या है? सफ़ेद, यानी वाइट गाय है। ठीक है, जो R2 R2 को डिनोट कर रहा है। सफ़ेद गाय को R2 R2 से प्रदर्शित कर रहे हैं, भूरी लाल गाय को R1 R1 से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो F1 पीढ़ी में क्या करते हैं? ये दोनों क्रॉस करने के बाद एक समान रूप से दिखाई देते हैं। यानी एक समान रूप से दिखाई देने से क्या तात्पर्य है साथियों? कि जब इन दोनों के बीच क्रॉस होता है, भूरी लाल और वाइट काऊ के बीच, तो जो F1 पीढ़ी में आने वाले लक्षण है, कोई ना तो ये रेड ही आ रहा है ना तो वाइट ही आ रहा है, बल्कि रेड और वाइट मिक्स करके आ रहा है। कैसे आ रहा है? मिक्स करके। तो मिक्स करके आने की वजह से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? चितकबरी। क्या बोल रहे हैं? चितकबरी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रोन, ROAN, यानी रोन कहते हैं। तो जब ये गाय जो कि भूरी लाल है और वाइट है, दोनों के बीच क्रॉस होता है, तो F1 पीढ़ी की जो गाय है, यानी F1 जनरेशन की जो गाय है, वो रोन या चितकबरी हो जाती है। तो जिससे ये पता चलता है साथियों कि यहाँ पे ना तो रेड गाय का प्रभाविता दिखाई दिया, ना तो वाइट गाय का प्रभाविता दिखाई दिया, बल्कि इसमें क्या हो गए? दोनों लक्षणों के प्रभाविता को हमने देखा। यानी कौन सा? रेड गाय भी दिखाई दे रही, वाइट गाय भी दिखाई दे रही, दोनों के लक्षण प्रभावी हैं कलर में, इसलिए इसको चितकबरा या रोन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? चितकबरा या रोन कहते हैं। तो इन युग्म विकल्पियों को सहप्रभावी युग्म विकल्पी कहेंगे। इन्हीं को क्या कहेंगे? सहप्रभावी युग्म विकल्पी। सहप्रभावी युग्म विकल्पी इन्हीं को कहेंगे। और जो इनकी आनुवंशिकता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सहप्रभाविता। क्या नाम देते हैं प्यारे मित्रों? सहप्रभाविता। फिर क्या होता है? इन दोनों चितकबरी गायों के बीच हम क्या करते हैं? सेल्फ क्रॉस कराते हैं। क्या कराते हैं? सेल्फ क्रॉस। क्या कराते हैं प्यारे मित्रों? सेल्फ क्रॉस कराते हैं। क्या कराते हैं? सेल्फ क्रॉस, CROSS, सेल्फ क्रॉस कराते हैं। जब सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो होगा क्या प्यारे मित्रों? जब हम लोग सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो होगा क्या? आइए देखते हैं होगा क्या। ठीक है, तो सेल्फ क्रॉस कराने के बाद हो क्या रहा है? जो R1 और R2, यहाँ से हमको क्या मिल गया? हेट्रोजाइगस मिल गया। दैट मीन्स विषम युग्मनज मिल गया। क्या मिल गया? विषम युग्मनज।
इस चितकबरी से, और यहाँ से हेटेरोजाइगस विषम युग्मनज मिल गया। तो आपस में R1 R2 एक तरफ और R1 R2 एक तरफ, दोनों के बीच जब संकरण होता है तो ये जो R1 है ये जाता है किसके पास, R1 के पास। तो पहली गाय क्या मिल जाती है हमको, रेड मिल जाती है, यानी भूरी रेड मिल जाती है या भूरी लाल मिल जाती है। इसके बाद ये वाला जो R1 है इस R2 के पास जाता है, दूसरी गाय क्या मिल जाती है हमको, रोन मिल जाती है, दैट मीन्स चितकबरी मिल जाती है। फिर इसके बाद ये वाला जो R2 है R1 के पास जाता है तो ये मिलता है। फिर लेकिन अब ये जो R2 है इस R2 के पास यदि जाता है तो हमको गाय वाइट मिल जाती है, और ये जो R1 है ये किसके पास जाता है, R2 के पास, तो हमको गाय क्या मिल जाती है, चितकबरी मिल जाती है। इस प्रकार से हमको क्या मिला, F2 पीढ़ी में 25% हमको मिला क्या, रेड काऊ, क्या मिला, रेड काऊ, एंड 50% हमको क्या मिला, रोन काऊ मिला, ROAN, रोन काऊ मिला, और फिर 25% हमको क्या मिला, वाइट काऊ मिला। दैट मीन्स F2 पीढ़ी में इनके लक्षण प्रदर्शित हमको दिखाई दिए, क्या कराने पर, सेल्फ क्रॉस कराने पर। लेकिन F1 पीढ़ी में क्या हुआ प्यारे मित्रों, F1 पीढ़ी में किसी भी पैतृक लक्षण हमको देखने को नहीं मिला, ना इसका पैतृक लक्षण, ना इसका मातृ लक्षण, ना इसका। तो F1 पीढ़ी में दोनों एक समान दिखाई दिए। तो ये क्या है, एक समान दिखाई देने के कारण हम इसको क्या कहते हैं, सह प्रभाविता नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं साथियों, सह प्रभाविता, यानी को डोमिनेंट नाम देते हैं। तो होप यू गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ढेर सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।